स्टार्टिंग में होंगफू हवा में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए और साथ ही अपने ड्रैगन लाइटनिंग पावर्स को यूज करते हुए अपनी ड्रैगन सील्ड पावर को अपने हाथ के ऊपर रिलीज करता है और कहता है कि ये है 9 ड्रैगन डेमोनिक बॉडी। साथ ही अपने हाथ को यूज करते हुए अपनी पावर्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से एक प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है जिसका के नाम ड्रैगन एम्पर क्लॉ होता है। होंगफू इस तरीके से अपने हाथों से काफी ज्यादा प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है, इसकी वजह से सिस्टर चूचू और बाकी सबके ऊपर उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे और जमीन पे गिर जाते हैं। और साथ ही उस प्रेशर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग जमीन को तोड़ते हुए उसके अंदर धंसते जा रहे होते हैं। इसके बाद होंगफू नीचे उतर आता है। नीचे आकर के वो देखता है कि उन तीनों लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही उस प्रेशर की वजह से वो लोग जमीन के अंदर आधे घुसे हुए होते हैं। इसके बाद होंगफू उन लोगों से कहता है कि अब जल्दी से तुम लोग ब्रीमिंग सीक्रेट पिल मुझे दे दो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा, और साथ ही तुम्हें मारने के बाद ये सभी भी मेरे हाथों से मारे जाएंगे, मगर फिर भी मैं उस पिल को सर्च जरूर कर लूंगा। इसे सुनकर के जीटियान और उसके पीछे खड़े सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो लोग अपने पास से ब्रीमिंग पिल की बोतल को बाहर निकालते हैं और साथ ही होंगफू की ओर फेंक देते हैं, क्योंकि होंगफू कैच ले लेता है। और फिर होंगफू उस बोतल को लेने के बाद उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने इस ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को मुझे स्टार्टिंग में पहले ही क्यों नहीं दे दिया, और अगर पहले ही तुम ये बोतल मुझे दे देते तो फिर तुम सब लोगों को मुझसे लड़ना नहीं पड़ता और साथ ही अपनी इतनी बुरी हालत को झेलना नहीं पड़ता। इतना कहकर के होंगफू दूसरी ओर मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर साथ ही उन लोगों से कहता जाता है कि इस बार तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, मगर मेरी इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है उसको ही सब कुछ मिलता है। इसके बाद सिस्टर चूचू और बाकी के दोनों लोग दर्द में कांपते हुए खड़े होते हैं। फिर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारा ही सीन एक ग्रीन क्रिस्टल के अंदर दिखाया जाता है, जो कि 8th लेवल के स्पिरिचुअल अरे के साथ ही रखा होता है। अगर दूर से कोई उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि सच में ये बच्चे इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं, और ये वही हैं जिनके बारे में हमें कहा गया है और जिनकी हमें नीड है। जिसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि साइड में खड़े अपने एक और बंदे से कह रहा होता है, मगर उन दोनों का ही फेस हमें दिखाया नहीं जाता है क्योंकि उन दोनों ने हुड से अपना फेस ढक रखा होता है। वो बंदा दूसरे से कहता है कि अब कम से कम अब हम टियानियो के पास में खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तो फिर दूसरा उससे पूछता है कि तुम ये आखिर क्या कह रहे हो। इसके बाद वो थोड़ा रुक जाता है और साथ ही कुछ सोचता है, और फिर वो हंसते हुए कहता है कि आई थिंक मुझे इन लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि क्रोचैटी गीजर ने अपने टारगेट को ढूंढ लिया है। मगर फिर से वापस सिस्टर चूचू का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सब होने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं और साथ ही वो काफी ज्यादा घायल भी होती है, और ये देख करके उनके डिसाइबल भी परेशान होते हुए उनके करीब जाती है। साथ ही सिस्टर किंगचू को आवाज लगाते हुए कहती है, सिस्टर किंगचू क्या आप ठीक हैं? जिसके बाद उन सभी के डिसाइपल्स और उनके ब्रदर्स अपने अपने यंग मास्टर के पास जाते हैं और उनके लिए फिक्र करने लगते हैं। साथ ही जीटियांग भी अपने ब्रदर के पास आता है, अपने ब्रदर से पूछता है क्या तुम ठीक हो, मगर जीटियांग चंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो होंगफू को जाते हुए घूर करके देख रहा होता है। साथ ही जीटियांग चंग गुस्से में कहता है कि डैम इट, अब इससे फाइट लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए इसकी और मेरी पावर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप ब्रिज है, साथ ही अब मैं इसको कैसे भी हरा नहीं सकता हूँ। इसके बाद सिस्टर चूचू उन सभी लोगों से कहते हैं कि लेट्स गो, अब हम सभी लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। साथ ही हमें इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए उस चाबी को भी ढूंढना चाहिए। फिर साथ ही योमिंग वैली का यंग मास्टर भी कहता है कि सच में ये बिल्कुल सही कह रही है, अब हम लोग यहाँ पे होंगफू से पूरी तरीके से हार चुके हैं और अब पीछे हटने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मगर तभी अचानक होंगफू जाते हुए वहाँ पे रुक जाता है और उन लोगों से कहता है कि हाँ तुम सभी लोग सिर्फ एक कचरा हो, और ये बात सुनकर के होंगफू के साथ आए सारे लोग ही हंसने लगते हैं। फिर साथ ही बाहर का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग उन सभी लोगों को देख रहे होते हैं और साथ ही सुन भी रहे होते हैं। जिसके बाद मास्टर होंग और बाकी सारे लोग भी वहाँ पे हंसने लगते हैं। साथ ही वो जिनू मेंशन के लीडर जी से कहते हैं कि अब फाइट लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब देख करके अब विनर हमें यहाँ पे डिसाइड हो गया है। मास्टर होंग ताना मारते हुए जिनू मेंशन के लीडर से कहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या मैं सच कह रहा हूँ? सुनकर के 7 फैमिलीज के तीनों लीडर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वापस से सीन कट होता है और होंगफू की ओर दिखाया जाता है। होंगफू वहाँ पे पीछे की ओर मुड़ता है क्योंकि पीछे जंगल की ओर से उसको कुछ आवाज आ रही होती है और वो आवाज तेजी से उसके करीब आती जा रही होती है। फिर वहाँ पे होंगफू चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पे, जल्दी से बाहर आओ। और इसी के बाद वहाँ से कोई तेजी से बाहर आते हुए दिखाई देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जियानफेंग घबराते हुए तेजी से बाहर निकलता है, और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया है। इसके बाद वो घबराते हुए घुटनों के बल बैठे हुए खिसक करके एक होंगफू के करीब आता है और डरते हुए होंगफू से कहता है कि मास्टर वो कमीना आ गया है। एल्डेस्ट यंग मास्टर प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। फिर लिन जुआंगफेंग की बातें सुनकर के होंगफू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर कौन आ रहा है? होंगफू इतना कहता ही है कि अचानक उसे कुछ फील होने लगता है और वो कहता है। इसके बाद वो अपने डिवाइन सेंस को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कुछ चीज सेंस करने लगता है। होंगफू चारों ओर सेंस
करने के बाद उसे कुछ भी फील नहीं होता है, ना ही उसे ज़ूफेंग के बारे में बिल्कुल भी पता चल पाता है। फिर लिन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि अब आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। मगर तभी होंगफू उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारता है और वो सीधा दूर जाकर के जमीन पे गिरता है। और फिर होंगफू गुस्से में उससे कहता है कि तुम किस बारे में मुझे पागल बना रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया और आसपास में कोई भी नहीं है। जिसके बाद लिन ज़ेनफेंग भी होंगफू को बताता है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, बट मैंने 10 दिन पहले क्लियरली उसे देखा था और उसने मुझसे कहा था कि वो कैसे मेरी गर्दन को पकड़ेगा और उसको मरोड़ के तोड़ डालेगा। मगर सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि वो वास्तव में मेरे पीछे नहीं आया। और फिर लिन को इतना ज्यादा घबराते हुए और ऐसी बातें करते हुए देख करके मेडिसन किंग वैली और योमिंग वैली के मास्टर हंसने लगते हैं। मगर पीछे खड़े कोई फॉरेस्ट के लीडर अपनी बेटे की ऐसी बातें सुनकर के काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। और साथ ही के सामने खड़ा होता है और साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। फिर वो गुस्से में लिन से पूछता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने ज़ूफेंग को 10 दिन पहले देखा है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ अभी तक तुम यहाँ पर मेरे सामने जिंदा कैसे खड़े हो, क्योंकि अगर वो चाहता तो तुम्हें इजीली वहाँ पे आराम से खत्म कर सकता था। इसके बाद लिन और भी ज्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए होंगफू से कहता है एक्चुअली मैंने उसे नहीं देखा, बट लेकिन नो मिस्टेक मैंने क्लियरली उसकी वॉइस को सुना था। सच में वो वही था, वो ज़ूफेंग ही था। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे गले को पकड़ेगा और उसे मरोड़ के तोड़ डालेगा। और फिर ये सब सुन करके योमिंग वैली और पिलकिंग हाउस के यंग मास्टर्स अपने पेट के ऊपर हाथ रख करके बहुत जोरों से हंसने लगते हैं और साथ ही कहते हैं कि लिन ज़ुआनफेंग कुछ तो शर्म करो, तुम एक डीमन ड्रैगन गॉड हो, तुम आखिर इतने ज्यादा कैसे डर गए कि तुम इतने टाइम से वहाँ से भागे चले आ रहे हो, जबकि अभी तक तुमने उसकी शैडो भी नहीं देखी। के बाद लिन ज़ुआनफेंग उनके ऊपर गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है आखिर तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो, और अगर तुम दोनों मेरी जगह पर वहाँ पे होते अति तुम्हारे साथ भी वो सिचुएशन हुई होती जो कि मेरे साथ हुई थी, तुम अपनी पूंछ पकड़ के भागते जो कि तुम्हारी टांगों के बीच में है। इसके बाद योमिंग वैली का यंग मास्टर फिर से हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम उसका अकेले सामना नहीं कर सकते, बट फिर भी हम इतने ज्यादा डरपोक नहीं है। सिर्फ उसकी आवाज सुन करके जो कि तुम्हारा गला तोड़ने के लिए कह रही होती है, मैं सिर्फ इतना सुन करके वहाँ से भाग करके नहीं आता, कम से कम मैं उसे अपनी आंखों से जरूर देखता। मगर तभी लिन और भी ज्यादा घबराते हुए उनसे कहता है तुम्हें नहीं पता कि वो सिचुएशन कितनी ज्यादा टेरिफाइंग थी, और यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी नहीं दिखाया। और इतना कहकर के लिन अपने कटे हुए हाथ को आगे बढ़ाता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है उसने हजारों मील दूर से अपने सिर्फ एक अटैक से मेरे हाथ अलग कर दिया। साथ ही लिन का हाथ कटा हुआ देख करके भाई वो तीनों लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद होंगफू भी हैरान होते हुए उससे पूछता है तुमने कहा कि तुमने उस इंसान को नहीं देखा और फिर भी उसने तुम्हारे हाथ को अलग कर दिया। और फिर लिन कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि उस समय मुझे समझ में भी नहीं आया कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन तभी मुझे अचानक पता चलता है कि मेरा आधा हाथ अलग हो चुका है। मगर साथ ही जब वो मुझे धमकी दे रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ के पहाड़ भी कांपने लगे थे, मानो कि जैसे कोई माउंटेन गॉड मुझसे ये सब कह रहा हो। उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो फिर आप लोग मुझे बताएं कि वहाँ पे मैं भागने के अलावा और क्या कर सकता था। और ये सुनकर के तो पिलकिंग हॉल और योमिंग वैली के दोनों यंग मास्टर वो भी लिन की बात सुनकर के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही वो कहते हैं क्या सच में ऐसा है जो कि हजारों मील दूर से लिन ज़ुआनफेंग के हाथ के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी बिना उसकी नॉलेज में आए हुए। और ऐसी भयानक एबिलिटीज तो एक रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट के पास भी नहीं होती हैं। साथ ही ये सब सुनकर के होंगफू भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जिसके कि थोड़ी देर बाद होंगफू चिल्लाते हुए बाकी के सभी 7 फैमिली के लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग उसको इन्फॉर्म जरूर कर देना, हम यहाँ से उसको 10 माइल ईस्ट की ओर मिल जाएंगे। अगर तुम लोग अपनी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को वापस लेना चाहते हो तो मेरे लिए उससे ये जरूर कह देना कि वो आकर के मुझसे मिले। होंगफू यानी कि मैं उसको खुद देखना चाहता हूँ। इसके बाद होंगफू अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं भी उसे देखता हूँ कि वो कैसे 1000 मील्स दूर से मुझसे ये ले पाता है। इतना कहकर के होंगफू पीछे की ओर मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर पीछे खड़ा योमिंग वैली का यंग मास्टर उसे जाते हुए देख करके कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्लोरियस हेवन सीकिंग ड्रैगन लॉर्ड होंगफू किंगटियान इतना ज्यादा घबरा जाएगा। वो एक्चुअली में उससे चैलेंज करने के लिए कहेगा। और इधर दूसरी ओर ज़ीटियांग चैंग भी होंगफू को जाते हुए देख रहा होता है। सिस्टर चूचू भी होंगफू को वहाँ से जाते हुए देख करके एक लंबी सांस लेती हैं और साथ ही वहाँ पे खड़े सभी लोगों से कहती हैं कि सभी लोग मेरे ऑर्डर्स पे ध्यान दें। अब सभी लोग यहाँ से जाएं और जल्दी से इन्वेस्टिगेट करते हुए ज़ूफेंग को सर्च करें। जिसके बाद सिस्टर चूचू की सारी बातें सुन करके वहाँ पे खड़े सारे एल्डर सिस्टर चूचू की बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ज़ूफेंग के बारे में सोचते हुए कहती हैं कि अब जीतने के लिए हमारे पास बस वही एक आखिरी चांस है। ज़ूफेंग आखिर तुम कहाँ हो, प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ हमारा आज का ये